आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आइए आज फिर से बात कर लेते हैं हम सलमान खान साहब और लॉरेंस बिश्नोई जी की। अब मैं क्या कहूँ, आजकल ये जो केस है इतना ज़्यादा छाया हुआ है आपके सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न पर, कि ऐसा लगता है कि देश दुनिया में सिर्फ यही एक केस है और इस केस को इतना ज़्यादा, मतलब इस बात को इतना ज़्यादा हाइप दिया जा रहा है। और अभी उस इसी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। वेल, आज हम बात करेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की एक बार फिर से। और बात करें भी क्यों ना, क्योंकि ये जो केस है ये टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये केस, इससे जुड़ी सच्चाई, आजकल क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ था, आज हम थोड़ा-सा इसी के बारे में बात करेंगे। आजकल जो चल रहा है वो तो खैर आपको मालूम है, लेकिन उसके बीच में सलमान खान की एक पुरानी जो एक वीडियो है, एक छोटी-सी क्लिप है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिरण को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये क्लिप सलमान खान की इन दिनों बहुत ज़्यादा जम करके वायरल हो रही है। वेल, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्टर यानी सलमान खान ने ही काले हिरण का शिकार किया था। लेकिन अब इस बीच में जो वो क्लिप है जिसमें सलमान खान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मैंने हिरण को नहीं मारा, इसका वास्ता मुझसे नहीं है। ये क्लिप भी उतनी ही ज़्यादा जम करके वायरल हो रही है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है, ये केस है, ये नए-नए पैंतरे ले रहा है। हालाँकि इस केस का कोर्ट में कहीं कोई भी मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये सिर्फ़ मीडिया के बीच में घूम रहा है ज़बरदस्त, और लोग जो हैं वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं 12 तारीख के बाद से, 12 अक्टूबर के बाद से। और इसी बीच सलमान खान के पिता मशहूर लेखक सलीम जावेद की जोड़ी से, जो सलीम साहब हैं यानी सलीम खान जी, सलमान खान के पिता, उनका भी एक इंटरव्यू अभी सप्ताह भर पहले जो लिया गया था, वो इंटरव्यू भी टेलीविज़न पर चल रहा है। इसमें सलमान खान के बारे में सलीम खान ये कह रहे हैं कि उनके बेटे यानी सलमान खान ने हिरण को नहीं मारा, बल्कि वो तो एक ऐसे परिवार है, ऐसी फैमिली है जिन्होंने कभी भी ज़िंदगी में कीड़े-मकोड़ों को भी नहीं मारा। और इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलमान खान का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जो 1998 के कुछ समय बाद का था। अगर ये वीडियो सलमान खान इन दिनों बना करके डालते तो ये बात हो सकती थी कि सलमान खान खुद को बचाने के लिए एक स्टंट कर रहे हैं, एक पब्लिसिटी स्टंट ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो उस समय का है जब सलमान खान ने शिकार किया था और उसके कुछ समय बाद का यानी 1-2 साल के बाद का ही वो वीडियो है, तो उसमें भी सलमान खान यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सलमान खान इस बात को हिंट कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हिरण को मारने वाले वो हैं ही नहीं। लेकिन जिसने भी हिरण को मारा वो उसका नाम जानते हैं, लेकिन वो नाम बता नहीं सकते। सलमान खान बोले कि किसी को भी सच का नहीं पता। और वो जो इंटरव्यू है, एंकर जब पूछती हैं तो सलमान खान जवाब देते हैं कि भाई ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने हिरण को नहीं मारा। और फिर पूछा जाता है कि भाई किसने मारा, तो सलमान खान बोलते हैं भाई मैं उसका नाम बता नहीं सकता हूँ। और वो कहते हैं कि भाई ये शिकार का केस, वो शिकार का केस, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सबको मुझसे जोड़ा जा रहा है और आप मीडिया को 1% भी सच का नहीं पता। क्योंकि मैं चीज़ें बोल नहीं सकता या बोलूँगा नहीं, एक ही बात है। तो इंटरव्यूअर को जो लेने वाली हैं वो बोलती हैं कि भाई आप जानबूझ कर के चुप हैं। तो सलमान खान बोलते हैं कि हाँ, मैं चुप हूँ क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता।
मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं कभी नहीं बोलूँगा। हमारी अपनी खुद की एक मर्यादा होती है हर चीज़ को लेकर के। सलमान खान आगे बोलते हैं कि आपकी अपनी लॉयल्टी होती है, यानी अपनी वफ़ादारी होती है और एक प्राथमिकता होती है लाइफ़ को जीने की। और मैंने ये तय किया है कि मैं किसी के बारे में कभी बोलूँगा नहीं। आपको किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलने का कोई हक नहीं होता, और अगर इसमें कोई और व्यक्ति शामिल है तो मुझे कोई भी अधिकार इस प्रकार का नहीं है कि मैं उसका नाम ले सकूं। इंटरव्यूअर ने आगे पूछा कि क्या वो कर्मों पर यकीन रखते हैं, तो सलमान खान ने कहा कि हाँ, मैं कर्मों पर 100% यकीन करता हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो उसका खामियाजा मुझे अगले ही दिन भुगतना पड़ जाता है। इस क्लिप पर बहुत सारे कमेंट्स इन दिनों दिख रहे हैं। एक यूज़र ने ऐसा कुछ लिखा कि मुझे यकीन है कि सलमान खान किसी को बचा रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे नाम के अनुमान लगाए। किसी ने लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है तब्बू ने यह हिरन मारा, क्योंकि वो जो फिल्म थी हम साथ साथ हैं, वो शूटिंग हुई थी आपके, जैसा आप सभी को पता होगा, उम्मेद पैलेस एक है जोधपुर में, वहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। और जो फिल्म थी हम साथ साथ हैं, जो 1998 में रिलीज़ हुई थी, उसमें बहुत सारे कलाकार थे। तब्बू भी थी उसमें, सोनाली बेंद्रे थी, नीलम थी, सैफ अली खान थे, सतीश शाह साहब थे, मोनिश बहल थे। लेकिन उसमें जो मेन जो गाड़ी में थे, जिप्सी में थे, वो तब्बू, नीलम, सैफ अली खान, सतीश शाह और सलमान खान साहब थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये हिरन तब्बू ने मारा। कुछ ने लिखा कि भाई हो सकता है ये हिरन सैफ अली खान ने मारा हो और सलमान खान ने अपना इस चीज़ का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया हो। अगर ऐसी बात है तो एक प्रशंसिका बोलती हैं कि मैं सलमान खान को सैल्यूट करती हूँ। एक यूज़र ये भी लिखता है कि मुझे पता है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ सैफ अली खान का ही हो सकता है, क्योंकि वो नवाब है और उसे शिकार खेलने का शौक़ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सलमान खान झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़रूर हो सकता है किसी एक्ट्रेस ने इसको मारा हो, तो सलमान खान उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा आजकल कुछ चल रहा है। ये जो क्लिप है ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है। साथ में सलीम खान साहब का इंटरव्यू भी है। और इसी के बीच में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सिमी ग्रेवाल भी एक्टिवेट हुई थी इन सब चीज़ों के बीच में, जहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया था 2018 में। उसमें भी यही चीज़ कही थी कि सलमान खान ने हिरन को मारा ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सलमान खान की आदत ये नहीं है कि वो किसी को फंसाए, भले ही वो कितनी भी बड़ी मुसीबत में है, उसके लिए उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। सिमी ग्रेवाल का ये जो ट्वीट है ये 2018 में उन्होंने लिखा था, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सिमी ग्रेवाल फिर से इसी बात को रिपीट करती हुई, इसी बात को दोहराती हुई नज़र आई थी। इन सभी खबरों के बीच ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी आगे क्या होगा क्या नहीं, अब आगे की बातें यानी भाग्य की बातें, उसका कोई भी आकलन कोई ले नहीं सकता वक्त से पहले। लेकिन जो इस समय मीडिया में चल रहा है वो खबरें अच्छी नहीं हैं। गैंग वॉर, गैंगस्टर, इधर की बातें उधर की बातें, उस पर लोगों का कमेंट्स किया जाना, इस चीज़ को एक पॉलिटिकल रूप में बदल जाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छाई की ओर संकेत नहीं करती हैं। इसी अफसोस के साथ में मैं अपनी आज के इस अध्याय को विराम दे रहा हूँ, और इस वादे के साथ कि कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बाय।